बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अंगूठियाँ पत्थर पहनने के बारे में हम तफसीलन बता रहे हैं। अंगूठी पहनने के आदाब, तरीका, किस हाथ में पहननी है, किस उंगली में, अकीक के फ़ज़ाइल, अकीक के बारे में रिवायात, बाकी अकीक की अक़साम, दुर नजफ़ के फ़ज़ाइल, दुर नजफ़ की अक़साम, ये हम ज़िक्र कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम याकूत के बारे में तफसीलन डिस्कस करेंगे कि याकूत कौन सा पत्थर है, कितनी अक़साम है और इसके बारे में रिवायात क्या कहती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। याकूत की मुतअद्दिद अक़साम हैं और उसमें से मशहूर जो याकूत है वो अनारी याकूत है, जो रेड अनार है यानी कि सुर्ख अनार है, उसकी तरह उसका कलर होता है याकूत का, और याकूत अफ़रीकी उसे कहते हैं और ये मशहूर तरीन किस्म है। और याकूत तकरीबन पत्थरों में से महंगा पत्थर है। ज़मर्द भी महंगा है, ज़बरजद भी महंगा है, लेकिन याकूत की काफ़ी अक़साम ऐसी हैं जो बहुत से बादशाह और बहुत से हुक्मरान और आज भी बहुत से जो पावरफुल लोग हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हीरे जवाहरात, वो याकूत की बाज़ अक़साम को जो कि हज़ारों लाखों डॉलर्स तक होती हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। वो उनका एक शौक़ होता है, लेकिन याकूत के जो फ़ज़ाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं। और याकूत सस्ते पत्थर भी हैं, यानी कि अमूमी तौर पे चंद हज़ार रुपए में आपको एक अच्छा पत्थर याकूत का मिल सकता है। याकूत की मशहूर किस्म जो है वो अफ़रीकी जो सुर्ख अनार की तरह है। इसके बाद नीलम भी याकूत की किस्म है। बाज़ लोग नीलम को अलहदा शुमार करते हैं। जो नीले रंग का चमकदार पत्थर है वो याकूत ही है, लेकिन उसको नीला याकूत कहने की बजाय फ़कत नीलम कहा जाता है। नीलम अलग नहीं है, वो भी याकूत की नीली किस्म को नीलम कहा जाता है। बाकी इसकी मुतअद्दिद अक़साम है। और इसी तरह पुखराज, पुखराज भी याकूत ही की किस्म है। पुखराज कोई अलग पत्थर नहीं है। पुखराज जो कि मशहूर है बरे सगीर में, इंडिया में, पाकिस्तान में पुखराज कहा जाता है। दरअसल वो याकूत ही है और याकूत की ही किस्मों में से है। इसका एक वैसे सब्ज़ रंग ज़्यादा मशहूर है पुखराज का, पीले कलर में भी, हल्के पीले में भी मौजूद है। इसकी दो तीन जो भी पुखराज की किस्में हैं वो सारी याकूत ही की किस्में हैं। पुखराज कोई अलग से पत्थर नहीं है। इसी तरह ज़र्द यानी कि वही पुखराज, ज़र्द याकूत। इसी तरह नीला याकूत यानी नीलम। इसी तरह सफ़ेद याकूत, बिल्कुल सफ़ेद होगा, पानी की तरह शफ़ाफ़ होगा, उसको सफ़ेद याकूत कहते हैं। काला याकूत, बिल्कुल नेश काला चमकदार याकूत होगा याकूत की किस्म में से। इसी तरह गुलाबी, ये बहुत महंगी किस्म है। गुलाबी याकूत जो है उसमें गुलाब के फूल की मानद, यानी सुर्ख भी नहीं होगा और गुलाबी कलर होगा, उसका पिंक कलर होगा। इसी तरह रमादी कलर होगा, इसी तरह सब्ज़ भी होगा। इसके और भी कुछ किस्में हैं याकूत की। और याकूत जो है वो वज़नी पत्थर होता है तकरीबन बाकी पत्थरों की निस्बत। दुर नजफ़ भी वज़नी होता है, लेकिन याकूत का भी एक ख़ास वज़न होता है। और ये हम बता चुके हैं असली नकली की पहचान के शीशे और पत्थर में यही फ़र्क किया जा सकता है कि पत्थर जो हैं वो वज़नी होते हैं शीशे की निस्बत। ज़मर्द और याकूत में फ़र्क है। अगरचे ज़ाहरी तौर पे आप ज़मर्द जो कि सब्ज़ कलर का है उसको आप लेंगे, ज़मर्द की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, बाकी कलर हैं उसके, लेकिन सब्ज़ कलर उसका ज़्यादा मशहूर है ज़मर्द का। आप उसको उठाएंगे और सब्ज़ याकूत को उठाएंगे या बाकी ज़मर्द की किस्में उठाएंगे और याकूत को उठाएंगे तो तकरीबन आपको सेम नज़र आएंगे। आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा सिवाय उन लोगों के जिनका यही काम है कि ये कौन सा पत्थर है, वही पहचान सकते हैं कि ज़मर्द और याकूत में फ़र्क है, ये ज़मर्द है या ये याकूत है। बाकी फ़जीलत ज़्यादा याकूत की है, ज़मर्द महंगा है, यानी कि नायाब पत्थर है, मिलता है। पुखराज जो है वो याकूत की किस्म है, लेकिन पुखराज भी नायाब पत्थरों में से। नीलम आसानी से मिल जाता है, बाकी किस्में याकूत की मिल जाती हैं, लेकिन याकूत तकरीबन बाकी पत्थरों से ज़्यादा कीमती है और इसकी ज़्यादा जो है वो मांग और तलब है पूरी दुनिया में। याकूत पहनना मुस्तहब है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकीक और याकूत बहुत मुबारक पत्थर हैं और मुस्तहब है कि आप इनको पहनें। बाकी फ़िरोज़ा के बारे में भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे, हदीद सीनी यानी कि हजर सीनी के बारे में भी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आगे एक दो वीडियोज़ इनकी मज़ीद पत्थरों की बनाएंगे। याकूत पहनना मुस्तहब है और इसके मुतअद्दिद फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए। उनमें से यह है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुर्बत ख़त्म होती है जिसके हाथ में याकूत होता है, और जिस हाथ में याकूत होता है उसकी दुआ मुस्तजाब होती है। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गुर्बत ख़त्म होती है, चेहरे का नूर बढ़ता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरे का नूर बढ़ता है, याकूत जिस हाथ में हो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, उसके चेहरे से नूर छलकता है। इसके बाद जिस शख्स ने याकूत पहना हो, ये फ़जीलत अकीक की भी है, याकूत की भी है। अकीक और याकूत की तकरीबन मुश्तरका फ़ज़ाइल हैं, और याकूत के बारे में ये भी है कि जिस हाथ में याकूत हो उसकी एक नमाज 70 नमाज़ों के बराबर होती है और उसकी फ़जीलत है। और ये हम ये जो पत्थरों के फ़ज़ाइल ज़िक्र कर रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं ज़िक्र कर रहे, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताए हैं। और इस एक बार फिर तकरार कर दें कि इनकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा क्यों है। इनकी फजीलत इसलिए है कि ये मुबारक पत्थर हैं। अरबी में इनको हजारे करीमा भी कहा जाता है, यानी कि करीम पत्थर हैं। करीम का माना यह होता है कि खुद कोई फ़ायदा हासिल ना करे, दूसरों को फ़ायदा दे। ये वो पत्थर हैं जिन्होंने विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कबूल किया। जन्नत में इनके पहाड़ मौजूद हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने इंसानों को अता कर दिए हैं बाज़ मकामात पर। याकूत वैसे बरे सगीर में ज़्यादा पाया जाता है, बाकी ममालिक में भी है। कश्मीर में ज़्यादा मिकदार याकूत की निकलती है। याकूत बरे सगीर का ज़्यादा कीमती है। इसी तरह बाकी पत्थर भी बरे सगीर में भी हैं। श्रीलंका में भी काफ़ी पत्थर पैदा होते हैं। ये खुदावंद करीम की रहमत है इंसानों पर कि जन्नत के मेवे भी अता कर दिए हैं, जन्नत के पत्थर भी अता कर दिए हैं, ताकि इंसान इन चीज़ों से मानूस हो और इनकी फजीलत समझे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात पर अमल करे। और ऐसे ऐसे रास्ते हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने दे दिए हैं, वसीले दे दिए हैं कि जिनके ज़रिए से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, उनकी मार्फत हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इंसान गुनाहगार है, खुदा को खुदा नहीं मानता, अहले बैत को अहले बैत नहीं मानता, उनकी कोई बात मानता नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे मोमिन है, मुसलमान है, नमाज के करीब नहीं जाता, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़कत फ़ज़ाइल सुन के या अली मदद या नारे लगा देना काफ़ी नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हुक्म मानना ज़रूरी है। आरिफन बेहक के ही ज़ियारत करें अहले बैत की या कोई भी अमल करें तो ये रिवायत ज़रूर हर जगह तकरार होती है। और ये जुमला आरिफन बेहक के ही, कि उनकी मार्फत होनी चाहिए, उनके हक़ की पहचान होनी चाहिए। हम ज़ाहरी तौर पे फ़कत मोमिनियत का लिबास पहन लें, चंद आज़ादारी के अय्याम में आज़ादारी करें, बाकी हा हू करें और कहें कि हम जी सबसे बड़े मोमिन हैं, फिर आपको ये पत्थर भी कोई फ़ायदा नहीं देंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हर फरमान मानना चाहिए। ठीक है, इंसान गुनाहगार है, अगर कोई ख़ता हो जाए तो उसकी माफ़ी तलब करनी चाहिए अल्लाह की ज़ात से, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए, वाजिबात पर अमल करना चाहिए, मुहर्रमात से दूर रहना चाहिए, और बहन भाइयों के अक़रबा के हकूक़ पामाल नहीं करने चाहिए। मोमिनीन से मुल्तमस हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह।